उत्तराखंड में 2 दिन की अतिवृष्टि से आई आपदा का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर वो राहत और बचाव कामों का जायजा ले रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों का हालचाल जाना। उन्होंने जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर करने और उसमें कोई भी कोताही न बरतने के निर्देश दिए। पीड़ितों की फौरी तौर पर सहायता के लिए उन्होंने जिलाधिकारी को फ्री हैंड दिया है। सड़क मार्ग पर आ रही बाधाओं को और जोखिम को दरकिनार कर देर रात को हल्द्वानी के प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद रहे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ दरकने लगे हैं और तराई क्षेत्रों में नदियों का जलस्तर उफान पर है। कोसी और ढेला नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। बढ़ते हुए जलस्तर से प्रशासन भी चिंता में है। इसके लिए प्रशासन ने कमर कसते हुए लोगों की जान बचाने के साथ ही राहत और बचाव के काम भी शुरू कर दिए। काशीपुर में करीब 14 परिवारों को शिफ्ट करते हुए शेल्टर हाउस में भेजा गया है। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों को अलर्ट पर रखते हुए सभी विभागों को राहत और बचाव के काम में लगा दिया गया है। हमारा इरिगेशन विभाग है, उससे कंटिन्यूसली हर घंटे की हम लोग को रिपोर्ट दी जा रही है और काशीपुर में काफ़ी नॉर्मल स्थिति है, चाहे वो ढेला नदी को लेके हो, चाहे वो कोसी नदी को लेके हो, या फिर तुमरिया डैम से जो हमारा वाटर रिलीज़ किया जा रहा है ढेला नदी में, तो उस चीज़ को लेके काशीपुर की जनता को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ जो ऐसे बस्तियां हैं, गांव हैं, जो परिवार हैं जो नदी के आसपास रह रहे थे, उन लोग को प्रशासन और पुलिस ने मिलकर उनको इवैक्यूएट किया है। वो टोटल हमारे 14 लोग हैं। वो लक्ष्मीपुर पट्टी हो गई और अजीतपुर में जो हमारी दबोरा मुस्तकम जो हमारा गाँव है वो हो गया। तो वहाँ से हम लोगों ने कुछ लोग को इवैक्यूएट किया है, वो सुरक्षित अपने स्थान पर हैं। पिछले 3 दिनों की बारिश से रामनगर में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। क्षेत्र में आपदा जैसी स्थिति आ गई है। वहीं रामनगर में कोसी नदी का गांव की तरफ रुख होने से बेघर हुए 60 परिवारों की मदद के लिए कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत आगे आए। उन्होंने 60 परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाई। रणजीत सिंह रावत ने कहा कि गाँव में एक टापू के बीच में कुछ परिवार फंस गए थे, जिन तक राशन सामग्री की व्यवस्था कर दी गई है। मैं स्वयं बीच के धार तक वहाँ अपने साथियों के साथ गया था और करीब 3-4 घर बह गए हैं, लगभग 5-6 घर क्षतिग्रस्त हैं और 60 परिवार जो हैं प्रभावित हुए हैं। तो उन सब के लिए हम जो है राशन लेकर के जा रहे हैं। अभी ये राशन आपके सामने लोड हो रहा है और कुछ तिरपाल भी ले जा रहे हैं जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आज फौरी तौर पर, कल फिर स्थिति का आकलन करने के बाद जो भी हर संभव मदद होगी हम करने का प्रयास करेंगे। रामनगर में आपदा से घिरे चुंकम गांव में करीब 25 घर बह गए हैं, जिससे लगभग 50 से ज्यादा ग्रामीण जंगलों में शरण लेने को मजबूर हैं। कोसी नदी के उफान पर आ जाने के बाद गांव भी इसकी चपेट में आ गए, जिससे चुकुम गांव के ग्रामीणों के 25 घर और जमीनें बह गई। विधायक प्रतिनिधि गणेश रावत ने बताया कि ग्रामीणों ने देर रात तक जंगल में शरण ली। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री को भी दे दी गई है। कल मोहान में भी काफ़ी पानी आ गया था और चुकुम से ये फ़ोन आया कि काफ़ी वहाँ पे मकान बह गए हैं। करीब 2 दर्जन मकान बहने की सूचना, बहुत सारी ज़मीन वहाँ पे बह गई है और लोगों ने जंगल में शरण ले ली है। वहाँ स्थानीय ग्रामीण जो है लक्ष्मण सिंह से हमारी फ़ोन पर वार्ता हुई। उसके बाद हमने माननीय विधायक जी को, जिला प्रशासन को और प्रदेश सरकार को इस पूरे हादसे से अवगत करा है और कोशिश की जा रही है इसमें शासन प्रशासन द्वारा कि तुरंत जो है इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए जाएँ और गाँव वालों को राहत पहुँचाई जाए। जो भी इसमें उचित निर्णय होगा जिला प्रशासन द्वारा आज ही जो है जल्दी से जल्दी लिया जाए। विकासनगर लोक पंचायत ने 22 अक्टूबर 2021 को ग्राम समाल्टा में एक स्याणा संवाद सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें जौनसार बावर के 39 खतों के सदर और खाक स्याणों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा जौनसार बावर के प्रबुद्धजन और आसपास के खतों के प्रबुद्धजन और लोक पंचायत के सदस्यों को मिलाकर लगभग 400 के आसपास लोग मौजूद रहने वाले हैं। प्रयास कर रहे हैं कि जौनसार बावर के लगभग 70 स्याणा, जिसमें 40 सदर हैं और लगभग 30 उप सदर हैं, उनको एक दिन के संवाद के लिए कि हम अपने को देश और दुनिया के साथ जो वर्तमान लोकतांत्रिक परंपरा है उसके साथ सामंजस्य बिठाते हुए जो हमारी पौराणिक मान्यता है, पौराणिक विधान है, उसको भी जीवित रखा जाए, उसको ऐतिहासिक मानते हुए हम उनके साथ ये सोच करके सम्मेलन कर रहे हैं कि जौनसार बावर में वर्तमान में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया जाए, जो कुछ अच्छे पक्ष हैं उनको समाज के साथ लाए जाए, सरकार के साथ साझे किए जाएँ और जो विद्वान लोग हैं जो इस प्रकार के नियम और कानून समाज के बीच में आगे पहुंचाते हैं उस पर संवाद हो, ऐसा एक दिन का सम्मेलन है।
देश विदेश में गरीबों और असहाय लोगों की मदद के लिए प्रसिद्ध हंस फाउंडेशन ने टिहरी जनपद के सीमांत गांव बूढ़ा केदार क्षेत्र में भगवान बूढ़ा केदार धाम में माता मंगला के जन्मोत्सव पर रुद्राभिषेक और पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के वृद्धजनों और विकलांगों को छाते और छड़ी बांटने का काम किया गया। इस अवसर पर टिहरी से हंस फाउंडेशन के संयोजक पूर्व जिला पंचायत सदस्य केदार बर्तवाल भी मौजूद रहे। माता श्री मंगला जी संस्थापक हंस फाउंडेशन के जन्मोत्सव पर यहाँ पर रुद्राभिषेक और पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया और सभी भक्तगणों ने और हंस फाउंडेशन के सदस्यों ने माता श्री मंगला जी की दीर्घायु की कामना भगवान बूढ़ा केदार से की गई और इसी प्रकार भगवान आपको लंबी उम्र दे ताकि आप गरीब, निर्बल और निसहाय और ज़रूरतमंदों की सेवा इसी प्रकार से करते रहें। पुनः आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपकी दीर्घायु की कामना भगवान बूढ़ा केदार से करते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में चंडी चौदस के उपलक्ष्य में हरिद्वार स्थित मां चंडी देवी के मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। कहा जाता है कि मां चंडी देवी यहां खंबे के रूप में प्रकट हुई थी। चंडी देवी का हरिद्वार में एक अपना महत्व है और यहां पर आने वाले श्रद्धालु मां से मन्नत भी मांगते हैं। जो खंबे के रूप में, जिसको आप दुर्गा चालीसा के माध्यम से पढ़ते हैं कि अम्बा प्रकट भई फाड़ के खंबा, तो माँ भगवती यहाँ पे खंबे के रूप में प्रकट है और रुद्र चंडी के नाम से माँ भगवती यहाँ जानी जाती है। इन चिक्षुर, चामुर, चंड, मुंड, सुम, निशुम आदि दैत्यों का माँ भगवती द्वारा संहार करने के पश्चात भगवती इस बीच वाले स्थल पर, जिसमें माँ मंगल चंडी जी निवास करती हैं, उस स्थल पर माँ भगवती बैठ गई और भगवती का जब क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था तो इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती का पूजन किया गया, मंगल गान गाया, जिस पर माँ भगवती का क्रोध शांत हुआ और भगवती जो है मंगल चंडी के रूप से जानी जाती है। इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती से प्रार्थना की गई कि हे भगवती, हमारे द्वारा कई हजारों वर्षों तक आपकी तपस्या में लीन रहे। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।